हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था ना कि मैं विषयों को पढ़ने का तरीका एक एक छोटे छोटे वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। तो एक बात मैं पहले बोल देता हूँ, मेडिवल हिस्ट्री यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस में सिर्फ कल्चर वाला पार्ट लिखा हुआ है जो मेडिवल हिस्ट्री का आपको पढ़ना है। शायद आपके टीचर ने ना भी बताया हो, वो बैठ के रटवा रहा हो, इसका युद्ध वहाँ हुआ था वहाँ हुआ था। कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा किसने किससे युद्ध लड़ा, कौन किसका बेटा था, ऐसा कुछ नहीं पूछता यूपीएससी, क्योंकि वो कल्चर का पार्ट नहीं है। और सिलेबस में यूपीएससी मेंस के कल्चर वाला पार्ट लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में उसको भूत चढ़ जाए पूछ ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि किसकी लड़ाई किससे हुई थी। मैं बाप का बेटा कर देता था नाम में और बेटे का बाप कर देता था, तो मैं वो सारी चीज़ें पढ़ता ही नहीं था। मैं नाम बहुत बोलता था, स्पेशली इस्लामिक नेम्स बड़े जटिल लगते हैं मुझे। तो मैं मेरा पढ़ने का तरीका क्या था, कल्चरल वाले पार्ट को मैं ज़्यादा पढ़ा। मतलब किसकी कल्चरल पॉलिसी क्या थी, कौन से आर्किटेक्चर उन्होंने बनाए, और कौन से सोशल पॉलिसी थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्या थे रूल्स, क्या उन्होंने अपनाया, कब उन्होंने जजिया लगाया, उनके अकबर का कल्चरल पॉलिसी क्या था, धार्मिक नीति क्या थी, ये सारा, उनकी पेंटिंग कैसे थे, उनके सॉन्ग्स कैसे थे, उस टाइम में म्यूजिक कैसा था, उस टाइम में भक्ति सूफी में क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने मेडिवल हिस्ट्री में मोस्टली पढ़ा। मुझसे मतलब ही नहीं था कौन कहाँ पे लड़ रहा है। आप मुझसे आज पूछोगे अकबर ने कब भारत का शासन संभाला, मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझसे आप कब पूछोगे खानवा का युद्ध हुआ था, मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे नाम सिर्फ पता है, मुझे सरमन नहीं पता किसके बीच में हुआ था, ये भी मुझे नहीं पता है ना। तो ये मेरा मतलब एक वो था, ड्रॉबैक था, या मान लो कि मैं इसको सस्टेन कर जाता था। और प्रीलिम्स के लिए मैं क्या करता था, वो उतना ही कल्चर वाले पार्ट अच्छे से पढ़ता था। मेंस के लिए वही कल्चर वाला पार्ट मैं एनालाइज कर लेता था ताकि बेटर से तरीके से हो जाए, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट मेडिवल हिस्ट्री में क्या था, मेडिवल हिस्ट्री में साउथ इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि मंदिर बनाए गए थे बहुत बड़े बड़े, उन मंदिरों के मतलब विशेषताएं क्या है। मेडिवल हिस्ट्री में कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई बहुत सारे, मेडिवल हिस्ट्री में कैसे बहुत सारी किताबें लिखी गई, मेडिवल हिस्ट्री में कैसे इंडिया का इंटीग्रेशन अलग तरीके से होना शुरू हुआ, इंडिया में कैसे डिफरेंट कल्चर्स आ गए, कैसे कल्चरल पैकेट्स बन गए इंडिया में बहुत सारे। ये सारा जो पार्ट था ना, ये मेरा पढ़ने का तरीका था मेडिवल हिस्ट्री का। मेरा कोई मतलब नहीं था कि कौन किससे लड़ रहा है, इल्तुतमिश कब शासक बन रहा है, बलबन क्या कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ नाम पता है, इनकी कोई पॉलिसी वगैरह नहीं पता है। मैं इसके बारे में अंधों में कहाँ राजा बोल सकते हो, मुझे कुछ नहीं आता है ना, कि कौन किसने कब लड़ा। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे पढ़ना क्या था, तो मैंने उस डायमेंशन पे फोकस किया। तो आपको कल्चर वाले पार्ट पे मेडिवल हिस्ट्री में फोकस करना है। और कल्चर वाले पार्ट में कैसे फोकस करना है, कल्चर वाला वीडियो आप देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो, कि आर्किटेक्चर कैसे तैयार करना है, लैंग्वेज कैसे तैयार करना है, देखो उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, किताबों में क्या है, किसने लिखी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो किताबों में क्या है, जब आप ये जानोगे ना तो आपको उस समाज के बारे में मालूम चलेगा। और उस समाज के बारे में मालूम चलेगा जब आप ऐसा सोचोगे, अच्छा उस समाज में ये चीज़ें थी, तो आप भूलोगे नहीं। तो ऐसा तरीका है उसको पढ़ने का। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बेटर होगा। तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते रहिए। मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ में और अगले सब्जेक्ट्स में, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।